फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में मल्टीप्लेक्सर के जो वर्किंग प्रिंसिपल है और वह क्या काम करता है और ये किस टाइप से बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। मल्टीप्लेक्सर की जो हमारी इनपुट की लाइनें होती है वो इसमें बहुत सारी इनपुट लाइनें होती हैं और जो आउटपुट की लाइनें होती हैं वो एक होती है। मल्टीप्लेक्सर हमारा 2 टाइप से बनता है। ये हमारा इस टाइप से, जैसे कि एंड गेट और गेट का यूज़ करके, और डायरेक्टली आईसी से भी हमारा मल्टीप्लेक्सर बनता है जो कि आईसी नंबर 74153 है। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के भी बारे में बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। और इधर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा आईसी से बनाएंगे हम एंड गेट और गेट से, तो इसमें एक इनेबल लाइन को रखना पड़ेगा। इनेबल लाइन को हमें 1 पर रखना है। और ये इधर सबसे पहले हम पावर देंगे, उसके आउटपुट में हम नॉट गेट लगाएंगे 7404, और इधर भी हम बी इनपुट में भी हम 7404 लगाएंगे। और इधर जो हमारा ये डायरेक्टली इनपुट रहेगा और एक ये इनेबल रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हम सबको इनेबल पॉइंट देंगे जिसमें कि हमारा 1 रहेगा इस चारों में। और अब हमारा जो सेकंड टर्मिनल रहेगा वो 0 और 0 रहेगा, 0 और 1 रहेगा, 1 और 0 रहेगा, और 1 और 1 रहेगा। 1 का मतलब हमारा डायरेक्ट 1 से कनेक्ट रहेगा। तो और जो हमारा आउटपुट रहेगा वो हर बार इसमें 1 रहेगा। इन बाकी में जैसे कि हम इधर 0 0 देंगे, इनपुट में 0 0 देंगे तो नॉट गेट से कन्वर्ट होगा 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। और ऑलरेडी हमारी इनपुट लाइन जो इनेबल लाइन है वो 1 रहेगी, तो हमारी ये एंड गेट ओपन रहेगा, इससे आउटपुट में 1 आएगा और इन बाकी से 0 रहेगा। और सेम कंडीशन सेकंड में ये ऑन रहेगा, थर्ड में ये ऑन रहेगा, फोर्थ में ये, मतलब हर कंडीशन में एक इनपुट 1 रहेगा और बाकी 0 रहेंगे। और गेट की सारणी क्या बोलती है कि हमारा एक भी इनपुट 1 रहा बाकी बेशक 0 रहे तो हमारा आउटपुट आएगा। तो जो हमारा ये ट्रुथ टेबल है वो हमारा इसी पर डिपेंड करता है। ये जो ट्रुथ टेबल है ये हमारा आईसी का है, और जो इधर वाला ट्रुथ टेबल है ये हमारा इसका है। इसमें हमारा 2 ट्रुथ टेबल बनेगा। मल्टीप्लेक्सर में हमारा बहुत सारी इनपुट लाइनें होती है और 2 सिलेक्टर लाइनों से हमें डाटा सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजना होता है। जैसे कि हम 0 0 सेलेक्ट करते हैं तो L0 लाइन सेलेक्ट होगी, 0 1 से L1, 1 0 से L2 लाइन सेलेक्ट होगी, और 1 1 से L3 लाइन सेलेक्ट होगी। L3 ये जो लाइनें हैं ये हमारी इनपुट की साइड की लाइनें हैं, और नीचे सिलेक्टर लाइनें होती है और एक आउटपुट होता है। और इसी प्रकार हमारा जो ये कनेक्शन है हमने ब्रेडबोर्ड पर किया है। और ब्रेडबोर्ड पर जो हमारी इधर ये हमारी इनेबल लाइन है, और जो ये वाली है ये हमारी ए इनपुट लाइन है, और ये हमारी बी इनपुट लाइन है। इनेबल लाइन को हमें 1 पर सेट रखना है, और जो इन कंडीशनों को हम 0 1 1 0 और 1 1 पर सेट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और वायर को अलग करेंगे, क्योंकि हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो कल ही हमने डायरेक्ट ऐसे पावर सप्लाई को ऑन किया, और इधर से हमने जब पावर को ऑन रखा था तो डायरेक्ट इधर से बंद कर दिया, और वो ओवर करंट होकर हमारा आईसी जल गया। इससे जो हमारी दोनों आईसी थी वो डेड हो गई। तो आज हमने सबसे पहले इधर से पावर सप्लाई को ऑन करना है, और इधर हमने सबसे पहले वोल्टेज को सेटअप देखना है कि कितने वोल्टेज पर इसका सेटअप है। 0.50 वोल्टेज पर इसका सेटअप है, यानी कि 5 वोल्टेज पर इसका सेटअप रहेगा। और जो हमारा करंट है वो फ़िलहाल अभी कुछ भी आउटपुट पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव का टर्मिनल रहेगा उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। और जो आउटपुट की रहेगी हमारी ये एलईडी रहेगी, जो हमारी ये वाली है, ये और गेट के बाद जो हमारा आउटपुट रहेगा उसकी ये एलईडी रहेगी। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, और जो इसका जो हमने वोल्टेज का मेजरमेंट किया है वो ये आया है। जो एलईडी के बाद और रेजिस्टेंस से पहले जो वोल्टेज मेज़र किया वो ये हमारे ये वोल्टेज आए हैं। तो हम सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट किया है और पावर सप्लाई से इसको ऑन करते हैं। इधर से टैप करके ऑन करते हैं तो हमारा जो पावर है वो कंजम्पशन होना शुरू हो गया है। इसमें वोल्टेज विद एम्पियर 0.04 एम्पियर आउटपुट इसका कंज्यूम होने लग गया है।
तो ये देखिए, इसके लिए हमने इसमें जो आईसी यूज़ की है वो एक तो नॉट गेट यूज़ किया है, एक एंड गेट यूज़ किया है और एक और गेट का यूज़ किया है। हमारे पास 2 टर्मिनल का एंड गेट इनपुट अवेलेबल था और गेट में भी हमारा 2 टर्मिनल का ही इनपुट का एंड गेट और गेट अवेलेबल था। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो इनेबल लाइन को 1 पर सेट किया है, इस इनेबल लाइन को 1 पर सेट किया है और कंडीशन को हम सेट करते हैं। तो इधर हम 0 और 0 करते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। ये देखिए, ये आउटपुट हमारा फिर भी आ रहा है। और जो हमारा 1 और 0 करते हैं, ये देखिए 1 और 0 करने पर भी हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है और 0 1 करने पर भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आउटपुट ये आ रहा है और 1 1 की कंडीशन में भी हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इनेबल लाइन से हमारा क्या बेनिफिट होता है। इनेबल लाइन का हम 0 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसको देखते हैं हम। इसके लिए हम इनेबल लाइन को हम 0 पर सेट करते हैं, तो देखिए ये हमारा बंद हो गया और जो हमारा वोल्टेज का एम्पियर कंजप्शन है वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। अब एम्पियर को बढ़ाने के लिए हम फिर से जो हमारी इनेबल लाइन है इसको हटाते हैं, तो हमारा कंजम्पशन फिर से शुरू हो जाता है और हमारी जो लाइन है वो हर कंडीशन में ऑन हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा जब हम इनेबल लाइन को 1 पर सेट रखते हैं तो हमारा ये आउटपुट आएगा और इसको 0 पर सेट करने से हमारा आउटपुट बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके लिए हम चाहे कोई भी कंडीशन अप्लाई करें, इसमें 1 0 1 1 कोई भी कंडीशन लगाए, हमारा आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जब हम इनेबल लाइन को 1 पर सेट करते हैं तो हमारा आउटपुट आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लेक्सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर को आईसी से बनाना सीखेंगे।